हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर ये ब्लू लाइन देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम एडवांस कैलकुलस मैथ की शुरुआत कर रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है, और उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे भी। तो ये जो कंटिन्यूटी वर्ड है या जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसकी शुरुआत क्लास 12 से होती है। क्लास 12 में आता है, 6 चैप्टर होता है कि कंटिन्यूटी क्या होती है फंक्शन की, कैसे कैसे वो कंटिन्यूस होगा, बेसिक कंसेप्ट आते हैं। फिर उसके बाद अब ये हमें देखने को मिला है एडवांस कैलकुलस के अंदर, ठीक है ना, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इसके लिए लिमिट का आना बहुत जरूरी है जो 11th में आई थी। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक है। अब डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, लेकिन डायरेक्टली हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे भी। आज कंटिन्यूटी में आपको इस तरीके से बताऊंगा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे भी, और ना आप ये भूलोगे कि कंटिन्यूटी चीज क्या होती है। जब भी हम मैथ को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना होता कि डेफिनेशन सर ये समझ में आया नहीं, याद कर ली हमने, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है भी। चीज़ों को इस तरीके से समझो आप, ये इस तरीके से इसको ऐसे देखो कि मेरी लाइफ में क्या कोई कंटिन्यूस फंक्शन आया है। अब आप बोलोगे सर लाइफ में तो फंक्शन वो शादी वाले होते हैं, ये एक्स वाला तो कोई काम ही नहीं आ रहा। अरे भी एक्स वाला भी होता है हमारी लाइफ में, एक्स वाले फंक्शन भी बहुत होते हैं। अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सर फंक्शन की बात हो रही है, कल ही था, बर्थडे पार्टी थी, वो थी, ये वो फंक्शन नहीं है, ये मैथ वाला फंक्शन। मैथ वाला फंक्शन भी डेली डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। अब जैसे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि जो चीज़ एक फ्लो में हो रही हो भी, बीच में कहीं भी उसमें ब्रेक ना हो। जैसे अभी बच्चों को मजाक सूझने लगा है, सर सबसे ज़्यादा डिसकंटिन्यूस तो आप ही हो, यानी कि वीडियो नहीं आ रही। तो ठीक है, वो चलो कोई ना, अभी आना स्टार्ट हो गई है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं भी। या तो कोई चीज़ कंटिन्यूस होगी या फिर कंटिन्यूस नहीं होगी, तो उसका हम दूसरा नाम दे देंगे कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। यानी कि कंटिन्यूटी जहाँ नहीं है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो दिस मीन्स वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मीनिंग है ऐसे फ्लो में चलना, कहीं भी ब्रेक ना हो। जैसे प्रैक्टिकल बातें बताता हूं मैं आज आपको कंटिन्यूटी की, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। मान लिया आपका मूड बन गया कि कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी वगैरह लेके, तो रोड है बिल्कुल सीधा, आप जा रहे हैं, 80-90 की स्पीड है, 100 की भी है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उसमें ना इतना बड़ा गड्ढा हो रोड में और दूर से वो आपको दिखे ना, ठीक है ना, बहुत बड़ा गड्ढा है कि आपकी गाड़ी सीधी उसके अंदर समा जाए बस, और कहीं वो लगा नहीं रखा, वो लाल डिब्बे से रख देते हैं भी यहाँ खतरा है, इधर से निकलो, ऐसा बिल्कुल ऐसे है फ्लैट, आपको पता नहीं चल रहा। तो आपकी क्या होगी, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो रोड सीधा है, नेशनल हाईवे है, इसमें तो ब्रेकर भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, फ्लो में अंदर, तो आप उसके अंदर जंप करोगे, फिर वहाँ आपकी कंटिन्यूटी भंग हो जाएगी भी। तो कंटिन्यूटी का मीनिंग है जब चीज़ों पर ब्रेक लग जाता है, जब चीज़ें टूट जाती है, दिस मीन्स वो कंटिन्यूस नहीं रह पाती। बस सिंपल सा फंडा है। कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई। हाँ सर, कंटिन्यूटी क्या होता है, जहां कोई चीज टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि जो उस रोड की बात कर रहा है, जस्ट इमेजिनेशन का खेल है। आप ये सोचो जंप कर लिया आपने, आप उसी गाड़ी के अंदर हो, ठीक है ना, तो तभी आपको देखो टॉपिक को फील किया करो, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो अब देखो, अब मान लिया मैं वो रोड है ना, जो वो रोड है, बीच में गड्ढा था जिसमें हम फंसे पड़े, हम गाड़ी में बैठे आराम से नीचे, ठीक है ना, पुल से नीचे। तो अब क्या उसको रिमूव नहीं किया जा सकता था। अभी 12th में हमने बेसिक पढ़ा कि कंटिन्यूस होता है फंक्शन जो, या फिर डिसकंटिन्यूस होता है इस तरीके से। लेकिन 12th में हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है रिमूव भी की जा सकती है, ठीक है ना। अभी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस रोड को बना दिया जाए तो क्या आप फिर वो कंटिन्यूस हो जाता, फिर आप नीचे नहीं गिरते। तो हम कंटिन्यूस फंक्शन भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे वो डिसकंटिन्यूस होगा वो भी पढ़ेंगे, और कैसे उस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जाएगा हम वो चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल था, आपको आइडिया हो गया होगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बिल्कुल एक जीरो लेवल, एक 1 लेवल और एक टॉप लेवल, ठीक है ना। तीनों आपके लिए लेके आए हैं, तीनों को बड़े आसानी से समझते हैं। जो जीरो लेवल डेफिनेशन है, जो 11th-12th में आपको बताई जाती है, वो ये है भी, ये फर्स्ट वाली। इसमें क्या होगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेपर। अगर बिना पेन पेपर उठाए हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, दिस मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं भी, अब आपसे पूछो साइन एक्स का ग्राफ बताना, आप बोलोगे सर पढ़ नहीं रखा, अब मैं बता देता हूं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने एक फंक्शन लिया इस तरीके से, तो वो ऐसे चलता है, ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता भी, ऐसे एक छल्ला टाइप बन जाता है, लंबा चलता है पूरा, इधर भी ऐसे ही चलता है।
कोई x की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको तोड़ दे। तोड़ दे का मीनिंग कि मान लिया जैसे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहां पे फंक्शन की वैल्यू ना हो, तो दिस मीन्स ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहीं ब्रेक ही नहीं लग रहा, ये पूरा ऐसे रोड बन के चल रहा है कि नहीं, यानी कि गड्ढा नहीं है इस रोड में, ये रोड है टेढ़ा मेढ़ा लेकिन टूटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हम भी तो ऐसी चीज़ों को प्रेफर करते हैं भी, भले ही 10 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ जाए, रोड होना चाहिए एकदम साफ चकाचक, कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो। तो बस ये समझो, ये हम रोड की बात कर रहे हैं, हम उस रोड पे नहीं जाएंगे जो टूटा फूटा हो, ठीक है ना। अब जैसे टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनता है, टेंजेंट एक्स का तो आप 11th-12th लेवल का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ग्रेजुएशन पे भी आएंगे सारी चीज़ें। देखो टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनता है, जब मैं पूछूं भी ये मैंने π/2 लिख दिया 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब यहाँ जो ग्राफ ऐसे चलता है इस तरीके से, ये जो भी होता है यानी कि इस पॉइंट पे आप वैल्यू नहीं बता पाओगे। सर इनफाइनाइट वाई को ना आप बोर्ड से ऊपर निकाल दो, उससे भी ऊपर है, हाँ ये मेरे को पता है। तो दिस मीन्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, भी वैल्यू हमें मिलती ही नहीं, ठीक है ना। या फिर और सारी चीज़ें हैं, जैसे और कोई भी फंक्शन है, टेंजेंट को छोड़ो, टेंजेंट वेंजेंट इन्फिनिटी नहीं में नहीं जाएंगे हम। मान लिया मैंने एक फंक्शन की कर्व बना दी कि ये फंक्शन है इस तरीके से, फिर पेन उठाया फिर ऐसे बना दिया। अब वो आप बोलोगे सर बीच में गड्ढा आ गया, इधर गाड़ी फंस जाएगी, तो दिस मीन्स इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। फिर आप बोलोगे कि सर अगर हम यहाँ से चलते इस पॉइंट से और आगे तक चलते, इसमें कोई गड्ढा नहीं है, हम आराम से ट्रेवल कर सकते थे, तो ये यहाँ से आगे आगे कंटिन्यूस है और यहाँ से पीछे पीछे कंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे तो गाड़ी पुल से नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, क्लियर। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं। जो कंटिन्यूटी होती है, ये ध्यान रखना, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट होती है, भी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी क्या होगी, अभी डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ें ऑन इंटरवल होती है, भी ठीक है ना, इंटरवल पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, एक ये चीज़ होती है। दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी को, या तो किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल पे। अब पॉइंट पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इंटरवल का मीनिंग भी बताऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा आपको कंटिन्यूटी तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया कि सर जिस भी फंक्शन का ग्राफ टूटेगा, अभी मान लिया ये फंक्शन है, मैं आपको ये ब्लैक वाला मार्कर फ़ोन में से ही पकड़ा देता हूँ और आपको बोलता हूँ देखो भाई जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना, ये बनाओ लेकिन मार्कर नहीं उठना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ठीक है बना देंगे, यहाँ आए सर ये तो उठाना पड़ेगा या कॉपी ऐसी हटानी पड़ेगी, मार्कर उठाया और ऐसे बना दिया। अब ये जगह मार्कर को रखे रखे थोड़े ना कवर कर पाओगे, तो दिस मीन्स हमें पेन उठाना पड़ा या कॉपी उठानी पड़ी, या कॉपी को सरका दोगे, सर पेन नहीं उठाया कॉपी उठा दी, दोनों लिखे हैं देखो, पेन और पेपर, पेपर मीनिंग कॉपी पेज जो भी है, ठीक है ना। तो दिस मीन्स यहाँ हमें उठाना पड़ गया, जहाँ उठाना पड़ गया वहीं ब्रेक, और जहाँ ब्रेक वहाँ कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। तो ये है बड़ा सिंपल सा फंडा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का भी। ये मैंने आपको ग्राफिकल बताया है कि ग्राफ से आप कैसे पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ तो सर आएंगे नहीं, हमारे पास तो फंक्शन आएगा सीधा कि इस तरीके से फंक्शन है, बताओ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो उसके बाद तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, कुछ पढ़ा होगा इधर। तो ये होगी भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि ग्राफ से आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, लेकिन अगर ग्राफ ना हो तो कैसे करें। तो ये पहली डेफिनेशन थी जीरो लेवल, जो आप ग्राफ से आइडिया लगा सकते हो कि अभी कंटिन्यूस है कि नहीं। अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ जैसा देख पा रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, जो 12th क्लास में बताई जाती है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। अब आपको याद आ गया होगा ना ए नेगेटिव क्या होता है। ए नेगेटिव आप समझो कि ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिखते थे, याद है, ताज़ा हो रही है भी अब, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और कई बार इसको ऐसा सिंपल में लिखा होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों छुप कर बैठी होती है, ये दोनों की बात कर रहा है इसमें भी, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल अलग अलग लिख के दिखाई है। और तीसरा क्या, उस पॉइंट पे वैल्यू जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट पे वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो दिस मीन्स फंक्शन है कंटिन्यूस, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे अब जो भी आपके फंक्शन होते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही डीपली जा रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। फंक्शन होते हैं दो टाइप के, एक होता है यूनिफॉर्मली डिफाइंड, यूनिफॉर्मली डिफाइंड, ठीक है ना।
दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। दो कैटेगरी में इनको रखा जाता है। वैसे फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लगभग 25-30 लगा के चलो आराम से हो जाते हैं। तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब ये कैटेगरी है क्या, जैसे एक तो आपको सिंपल ऐसे लिखा मिले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करो फंक्शन यही रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स, इस टाइप के अगर आपने फंक्शन देखोगे कि आपने 3x + 1 लेना है अगर x 0 से छोटा हो, फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है अगर x 0 हो, और फंक्शन की वैल्यू 2x² + 3 लोगे अगर x > 0 हो, ठीक है ना। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। यानी कि x के नेगेटिव एक्सिस के लिए कुछ और वैल्यू, पॉजिटिव के लिए कुछ और वैल्यू, पॉइंट पे कुछ और वैल्यू, इस तरीके से। तो ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड बोले जाते हैं। या फिर यहाँ ये जरूरी नहीं है कि सर 0 पे ही बोला था आपने, या 1 भी हो सकता है, 2 भी, यानी कि किसी पॉइंट के लेफ्ट में राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो, पॉइंट पे कुछ अलग हो, या यहाँ = भी आ जाता है, या फिर इस तरीके से बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। सिंपल कि एफ ऑफ एक्स है जो वो आपने 3x + 3 लेना है अगर x ≠ 0 हो, और यहाँ लिखोगे आप x² + 3 लोगे जब x = 0 हो। भी ≠ 0 का मीनिंग क्या हो गया, भी x से 0 से बड़े पे भी, छोटे पे भी ये लोगे और 0 पे ये लोगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन आप क्लास 12th में आप पढ़ चुके हो, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊंगा जिससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी। जैसे अब यहाँ पे फोकस करना है भी, जिसको ये समझ में आ गया ना उसको सारा कुछ समझ में आ गया, ये मान के चलो। ये थर्ड डेफिनेशन भी यार बड़ी आसान सी है। तो मान के चलो जैसे ये x एक्सिस है, ये वाला है y एक्सिस, इसको हम लिखते हैं x', इसको हम लिखते हैं y', ठीक है ना। अब y = f ऑफ x हमने एक लिया फंक्शन, कुछ भी ले लेते हैं हमारी मर्जी भी। तो मैंने ये फंक्शन ले लिया इस तरीके से, ये हो गया अभी फंक्शन, और मैंने बोल दिया कि प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन है वो पॉइंट A से और पॉइंट B तक ही डिफाइंड है बस। यानी कि मुझे भी नहीं पता B के आगे क्या वैल्यू आएगी, ना A से पीछे की वैल्यू पता है, आपको मैंने सिर्फ इतना दे दिया, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में एक पॉइंट C भी लिखा है जो A और B के बीच में है x एक्सिस पे, और C पे आपने फंक्शन को क्या बताना है, कॉन्टिन्यूस बताना है भी। क्या बताना है, कॉन्टिन्यूस। अब एक सवाल का जवाब देना, अगर मैं ये पॉइंट लगा दूँ तो मैं बोलूँ भी इस पॉइंट की लंबाई कितनी है, आप क्या बोलोगे, कमेंट में लिखना एक बार कि इस पॉइंट की लंबाई कितनी है। अब ये मत बोलना कि सर हमने तो ऐसे लगाया था 1 सेंटीमीटर का लग गया, अरे ये पॉइंट नहीं है भी, पॉइंट बस छोड़ दो। यानी कि पॉइंट की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होती है, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं भी। अब देखो, अब सीधी सी बात है, अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपके माइंड में ये आएगा सर उस पॉइंट पे वैल्यू देख लो फंक्शन की है कि नहीं, अगर वैल्यू नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। अभी ये तो होता ही है भी, अगर वैल्यू नहीं है तो यानी कि मान लिया x = c पे कोई y की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, ब्रेक मिलता, ऐसे कटा हुआ मिलता भी। c रखो, y नहीं मिल रहा हमें, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो दिस मीन्स ये डिसकंटिन्यूड है। लेकिन अभी है, यहाँ अभी है वैल्यू, c पे क्या है, वैल्यू है, मैंने ली हुई है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बोले तो x का कोऑर्डिनेट सर c और y का कोऑर्डिनेट f ऑफ c, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। f ऑफ c, x की जगह c रखा जाएगा तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम सिर्फ कंटिन्यूटी ये नहीं चेक करते कि सर पॉइंट पे वैल्यू मिल गई कंटिन्यूस, नहीं, हम कंटिन्यूटी का मीनिंग भी कुछ तो लेंथ होनी चाहिए ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट को थोड़े ना ड्रॉ करोगे। तो यानी कि एक पॉइंट की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, यानी कि नेग्लिजिबल हम कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन अगर मैं बोल दूं एक पॉइंट जस्ट इसके आगे लगाओ, एक पॉइंट जस्ट इसके पीछे लगाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कुछ रूल, कुछ तो डिस्टेंस बनेगी, है कि नहीं। अब मान लिया आप बोल रहे हो नहीं सर 1-2 पॉइंट की क्या डिस्टेंस होती है, फिर ऐसे तो आप ये भी बोल दोगे सर 5, 10, 20 पॉइंट लगा लो, ये तो डिस्टेंस बनी नहीं। क्या ये अभी भी एक ही पॉइंट है, नहीं है ना। यानी कि जब एक से ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसमें ये मानते हैं भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। सिंगल पॉइंट के लिए 0, अगर 2 पॉइंट भी इकट्ठे मैंने लगा दिए एक से जस्ट अगला, यानी कि वहाँ कुछ लेंथ तो है, बोलो इतनी छोटी है, हम वो जैसे क्या बोलते हैं वो जूम कर करके देखते रहें, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम क्या लेते हैं, C से मान लिया जस्ट अगला पॉइंट लिया C + h, यहाँ लिया C - h, जो हम 12th लेवल पे करते थे।
यहाँ पे जो h है वो अप्रोचेस टू 0 है, यानी कि h 0 की तरफ बढ़ रहा है, h 0 नहीं है। c से जस्ट अगला पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर देन c, और c से जस्ट पिछला पॉइंट यानी कि स्लाइटली लेस देन c, ठीक है ना। अब हम c के नेबरहुड में क्या बोलते हैं इनको, नेबरहुड। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो देख लेना भाई जिसको नेबरहुड ना पता हो, ठीक है ना। नेबरहुड यानी कि पड़ोसी, सी के पड़ोसियों पे भी वैल्यू चेक करते हैं कि ये सी प्लस एच और सी माइनस एच पे वैल्यू है कि नहीं। अभी देखो ये पड़ोसी को मैंने थोड़ा दूर दूर रखा है, पड़ोसी तो दीवार के दीवार मिला के घर बनाते हैं, ठीक है ना। आप ये समझो कि ये पॉइंट जस्ट सी से अगला ही है, ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर लिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि सी के लेफ्ट में भी वैल्यू है, सी के राइट में भी वैल्यू है और सी पे भी वैल्यू है। तो दिस मीन्स ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है भी। अगर सी के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू ना हो, जैसे आप रोड वाला एग्जाम्पल से समझो, कहाँ लिखूँ भैया, यहाँ लिखूँ। जैसे मान लिया ये इस रोड पर आप सीधे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे, कोई दिक्कत नहीं, ये सी पॉइंट है, ये क्या है, सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस पे वैल्यू है, लेकिन सी से जस्ट अगला पॉइंट नहीं है, जस्ट पिछला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। जस्ट अगला पॉइंट भी नहीं है और जस्ट पिछला पॉइंट भी नहीं है। क्या आप बोल दोगे सर सी पे कंटिन्यूस है? अब सी के पास जाओगे, गिर नहीं जाओगे नीचे? अरे सी से ये जो पिछला वाला पॉइंट है और सी में है, इसमें गैप नहीं मिल गया, गाड़ी जंप कर देगी। ध्यान रखना, गाड़ी जंप वाला एग्जाम्पल भूलना नहीं है अभी। और सी से अगर उस साइड से आ रहे हो फिर आप जंप कर दोगे, है कि नहीं। मान लीजिए 2 रोड है, बीच में टिब्बा है और इधर भी खड्डा इधर भी खड्डा, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना जरूरी है और पॉइंट के इक्वल होना जरूरी है। तो हम बोल देते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। ये तो होगी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल क्या होती है? अगर मैं बोल रहा हूँ ए टू बी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दिस मीन्स ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी चाहे लाखों पॉइंट हो, ये भी हमें नहीं पता कितने हैं, सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इनकी सभी पॉइंट्स पे भी वैल्यू हो और उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भी वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी, ठीक है ना। इनकी हर एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दिस मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अब यहाँ से जो मेन दिक्कत आती है, अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन आप बताओ भी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है कि नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अब आप क्या बोलोगे इस रूल के हिसाब से, सर ए यहाँ है, जस्ट लेफ्ट में भी वैल्यू और राइट में भी वैल्यू दोनों जगह होनी चाहिए। तो जब आप देखोगे ए के राइट में आपको वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन की करो मैंने दे रखी है, लेकिन ए के लेफ्ट में तो फंक्शन ही नहीं है, तो कैसे बताओगे, फिर गड़बड़ हो गया। अब देखो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, हम फंक्शन हमें दे ही नहीं रखा, तो हम डिसकंटिन्यूस थोड़े ना बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो दो, तभी तो हम देखेंगे कुछ ना कुछ है कि नहीं इधर। यानी कि ए के लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ नहीं निकाल सकते, ए की लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी, इसकी सिर्फ क्या निकलेगी, ए पॉइंट की ओनली राइट हैंड लिमिट निकलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे बी के राइट में फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, बी के राइट में फंक्शन नहीं है, तो बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पे वैल्यू निकल जाएगी, दोनों बराबर आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि अगर ए और बी के सारे पॉइंट्स और ए की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, बी की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अगर सारी जगह वो कंटिन्यूस है, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अभी ये थी आपकी 12th लेवल की डेफिनेशन, ठीक है ना, कंटिन्यूटी की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। अब ग्रेजुएशन में ऐसा क्या है सर, ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा हिला दिया जाता है अभी पकड़ के ऐसे, ठीक है ना, हिला दिया जाता है क्या, यानी कि इन्हीं चीज़ों को इस तरीके से लिख दिया जाता है, आपको लगता है अभी ये क्या आ गया, ये तो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तो वही चीज़ आपको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे डरना नहीं होता, चीज़ों को समझना होता है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, टाइम लग रहा है, चलो कोई ना। अब देखो भी, अब ग्रेजुएशन वाली डेफिनेशन पे आते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल। अब आते हैं टॉप लेवल पे। टॉप लेवल यानी कि अपने वाले लेवल पे, वो कंटिन्यूटी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। अपने वाला लेवल क्या कहता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन, भाई ये तो हमें पता ही है, इन ए नेबरहुड ऑफ ए, इन ए नेबरहुड ऑफ ए के पड़ोसियों पे भी फंक्शन की वैल्यू है, ए के पड़ोसियों, ए के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। देन द फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे, अब ये शुरू होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब बच्चों को इनसे बड़ा डर लगता है, सर ये क्या बीच में एप्सिलॉन, बकवास करते रहते हैं, सीधा बता दो ना लेफ्ट में राइट में वैल्यू होनी चाहिए, एप्सिलॉन डाल देते हैं, उल्टा हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्या है, और बोलते भी ऐसा जितना छोटा हो उसके, अरे भाई 0 ले लो ना, नहीं ले सकते, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट अजम्पशन है हमारी, इतने छोटी, हम इतनी छोटी वैल्यू जस्ट सपोज कर सकते हैं, रियलिटी में निकालोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना।
हाउएवर स्मॉल इट बी, यहाँ देखो भी ये बोल रहे हैं ये जितना मर्जी छोटा हो, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आप ये करोगे ना 0.000, मैं बोलता हूँ 2-3 दिन लगे रहो, जीरो लगाते रहो, फिर बाद में 1 लिख देना, ये भी हो सकती है। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है। एप्सिलॉन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है भी, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए भी, बी पॉजिटिव रूल बस, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं जाना हमने, ना जीरो हो जाना है, जस्ट जीरो से ग्रेटर, जीरो से जस्ट अगले पॉइंट पे ही ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं आराम से, हम यहाँ हैं। कई क्वेश्चनों में ये थोड़ा सा आगे भी बैठा मिलेगा, कईयों में थोड़ा और आगे मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। तो अब उसके बाद फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कितना भी छोटा हो सकता है। अगर देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और वो इस बेचारे एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है कि जितना बड़ा एप्सिलॉन होगा उतना ही बड़ा मैं हूँगा भी, जितना छोटा एप्सिलॉन होगा उतना ही छोटा ये मिलेगा। सच दैट, अब ये डेफिनेशन आ गई आपकी यहाँ से यहाँ तक कि इसी डेफिनेशन को जो 12th लेवल की डेफिनेशन है, घुमा फिरा के बदल के एप्सिलॉन डेल्टा में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज कैसे? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेनेवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। अगर मॉडुलस इनइक्वालिटी आपने पढ़ी है, अगर मैं मॉडुलस यहाँ से हटा दूं तो यहाँ से मीनिंग क्या आता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी जो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच होगी। फिर एफ ऑफ ए दोनों साइड जोड़ देते हैं तो एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच फंक्शन की वैल्यू रहनी चाहिए। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है भी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो वो कहाँ तक रहेगी। देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी आपको सोल्व करने आनी चाहिए। कहीं भी बोलते सर 11th का 6th चैप्टर भी करवा दो, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा भी। अब यहाँ से भी अगर मैं मॉडुलस हटा दूँ तो हम लिखेंगे एक्स माइनस ए है जो वो माइनस डेल्टा से और प्लस डेल्टा तक है। फिर दोनों साइड ए जोड़ दो तो ए प्लस, ओ सॉरी इधर माइनस आएगा ना, ए माइनस डेल्टा और ये एक्स बचा और ये ए प्लस डेल्टा होगा अभी। तो ए इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यानी कि इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है एप्सिलॉन और डेल्टा में। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो मैं यहाँ से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ भी इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। अब ग्रेजुएशन वाले मूड में हम वो समझते हैं। जैसे भी मैंने एक फंक्शन ले लिया, मान लिया वो ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब आप बोलोगे सर आप कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये भी कैसे भी होते हैं। अब ग्राफ में मैं ये नहीं कि यहाँ बरगद का पेड़ छाप दूँ, देखो बच्चों ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ग्राफ ऐसे ही चलते हैं, घरों में लाइनों में ही चलते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ के बारे में आपको सिंपल नॉलेज होनी चाहिए। तो मान लिया अब जैसे इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू ए। कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी भी, तो हम यहाँ ले लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट है जो ये है f ऑफ x है भी, क्या है? f ऑफ x, ठीक है ना। कि देखो x इज इक्वल टू ए पे वैसे तो ये क्या होगा, f ऑफ a होगा। f ऑफ a लिख लो इसको, क्योंकि x तो मैंने जनरली लिख दिया, अभी जो भी x है वो यहाँ डाल दो। ये क्या है? f ऑफ a है। उसके बाद अब ए का ही पड़ोसी पॉइंट ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर पड़ोसी इतने दूर थोड़े ना होते हैं, पड़ोसी तो दीवार के बगल में होते हैं। अब ऐसा अगर देखो मैं इसके बिल्कुल नज़दीक में लाइन लगा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटे कि नेबरहुड ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं। तो ये समझो कि जस्ट इसके नज़दीक ही है। ये पॉइंट है ए प्लस डेल्टा, और इससे जस्ट पीछे जो पॉइंट है वो क्या है? ए माइनस डेल्टा। डेल्टा एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इन पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। यानी कि जस्ट अगला पॉइंट ले लिया जो, तो हम मान लिया ये जो ऊपर वाले पॉइंट पे वैल्यू है ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ ये एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन है। ये नीचे वाला यहाँ से ले लेते हैं इसको इस तरीके से। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये वाला पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ कि एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि इस पे वाई छोटा है ना तो माइनस किया, ऊपर बड़ा है तो प्लस किया। इस ग्राफ को ऐसे टेढ़ा कर दो तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, यानी कि वही लिमिट एंड कंटिन्यूटी है जो हम 12th में पढ़ के आए हैं कि किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अपने वैल्यू चेक करनी है। अगर उन पे फंक्शन डिफाइंड है और वैल्यू लगभग इक्वल है, लगभग का मीनिंग इक्वल ही, ठीक है ना। अभी तो ये थोड़ा दूर दूर आपको इस वजह से दिखाई दे रहा है ताकि वीडियो में आपको क्लियर दिखे
यानी कि जस्ट अगला और जस्ट पिछला पॉइंट है, लगभग इक्वल आ जाते हैं तीनों पॉइंट, वो ऐसे डिट्टो 1 और 2 ऐसे उसके साथ में, ठीक है ना। तो दिस मीन्स इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते थे क्लास 12th में। अब इसको a माइनस एप्सिलॉन सॉरी a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा बोल दिया, ऊपर एप्सिलॉन है। ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन लिखा है, ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है कि एप्सिलॉन कितना छोटा बड़ा है। यानी कि अगर एप्सिलॉन बिल्कुल छोटा है तो डेल्टा भी इसके पास आएगा, है कि नहीं। अगर एप्सिलॉन बहुत बड़ा है तो डेल्टा भी दूर भागेगा, इस तरीके से। तो ये है कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये जो मैंने लिखा है, ये जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि किस तरीके से आप कंटिन्यूस फंक्शन बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको समझना है। यानी कि तीनों डेफिनेशन का मीनिंग ही एक है, बस लिखने का जरिया, रिप्रेजेंट करने का जरिया ये बदल जाता है। अगर मान लिया ग्रेजुएशन में ऊपर वाली डेफिनेशन होती है, आप तो बोलते हैं सर 12th में पढ़ के आए हैं, बीएससी में फिर वही डाल दिया, मतलब मैथ वालों ने सिर्फ इतना ही सीखा है, इससे ज़्यादा नहीं सीखा। तो इस वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन रहती वो यही है, बस ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर इसमें डिसकंटिन्यूस हो तो कैसे पता चलेगा। चलो ये तो आपने लिख दिया, उसमें तो हमें पता लग जाता था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू पॉइंट पे वैल्यू होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक जगह भी, इन दोनों में से एक जगह भी नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे आपको पता ऐसे चलेगा कि ये वैल्यू तो रहेगी सेम डिट्टो एज इट इज, लेकिन अगर ये वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मोड है, एफ ऑफ ए का मोड वो लेस देन एप्सिलॉन की जगह क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। उल्टा चल पड़ेगा फंक्शन, तो उल्टा चल पड़ा, दिस मीन्स उल्टे के तो उल्टे रिजल्ट फिर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा भी। तो ये डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन है। ये जो ऊपर लिखी थी ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूस फंक्शन समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है, फिर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन और काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएंगे। उसके बाद ये वीडियो का हम दी एंड कर देंगे। तो ये 3 टॉपिक और बचते हैं। तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो ए से बी तक डिफाइंड है। अब अगर आप ए पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आप सिर्फ ये निकाल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और हो सकता है कि एफ ऑफ ए के इक्वल हो। तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को हम राइट कंटिन्यूस बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूस फंक्शन, राइट कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। इसको आप अलग करके चलना, ये इस तरीके से, यानी कि ये सिर्फ ए के राइट में कंटिन्यूस है, लेफ्ट में हमें पता ही नहीं। अगर देखो बी में ऐसा कुछ हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, अब बी के लेफ्ट में लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, क्या हो, एफ ऑफ बी हो, तो इसको हम बोलते हैं कि बी के लेफ्ट में है, तो ये हो गया लेफ्ट कंटिन्यूस। क्या होता है, लेफ्ट कंटिन्यूस। क्लियर। तो ये लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंड पॉइंट्स होंगे, वो बीच वाले पॉइंट पे कभी भी लेफ्ट और राइट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों साइड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो अभी मैंने बताया था। उसके बाद अब 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल ए बी और एक होता है क्लोज इंटरवल ए बी। ये आप सीख चुके हैं अभी, ठीक है ना। ओपन इंटरवल ए बी पे जब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, दिस मीन्स ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। लेकिन ए पे ना हो और बी पे ना हो, क्योंकि ए और बी पे अब यहाँ फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ए और बी इस इंटरवल के अंदर काउंट नहीं होते। यानी कि ए और बी के छोड़ के जितने भी पॉइंट बचे अगर सभी पे वो कंटिन्यूस है, दिस मीन्स तो वो फंक्शन क्या होगा, पूरे इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि जैसे ए पे डिफाइंड नहीं है, ए से जस्ट अगले पे डिफाइंड है, ए से जस्ट अगले पे, तो उसके लेफ्ट में कंटिन्यूटी आपने चेक नहीं करनी, उसकी सिर्फ राइट कंटिन्यूटी आएगी। बी के जो जस्ट लेफ्ट में पॉइंट है उसके राइट में तो फंक्शन ही नहीं है, तो राइट कंटिन्यूटी नहीं, सिर्फ लेफ्ट आएगी, इस तरीके से। और देखो अब क्लोज इंटरवल
ए बी, इसकी बात करें, ओपन था, ये क्लोज है। क्लोज इंटरवल ए बी की बात करें तो इसमें ए बी काउंट होता है और ए के बाद जितने भी पॉइंट्स आते हैं और फिर बी भी काउंट होता है, यानी कि इन सभी पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। और ए की भी कौन सी कंटिन्यूटी, राइट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती हो और बी की भी लेफ्ट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती हो, तब हम बोलते हैं कि वो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है। ये नहीं कि सिर्फ ए और बी के बीच वाले पॉइंट लिए और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, वो निकल ही नहीं रही, तो कंप्लीटली वो कंटिन्यूस थोड़े ना हुआ, यानी कि ब्रेक है, जंप होगी गाड़ी फिर उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये बड़ा सिंपल सा है, क्लास 11 12 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो क्या होगा। पहला, अगर हम एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स जोड़ दें या घटा दें तो ये भी डेफिनेटली क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को अगर जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी पक्का क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें, बस कंडीशन ये कि जी ऑफ एक्स बेचारा जीरो ना हो क्योंकि नॉट डिफाइंड बना देगा, तो ये भी क्या बनेगा, पक्का कॉन्टिन्यूस बनेगा। या फिर फोर्थ आप ये लिख सकते हो कि अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स की, या फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन की, तो ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है ना। ये बस आपको चीज़ें याद रखनी है, पता होनी चाहिए। अब जैसे प्लस माइनस करने का मीनिंग, जैसे आप यहाँ से एक रोड से जा रहे हैं, ये रोड है, अगर उसमें मैं दूसरा रोड यहाँ से ऐड कर दूँ ऐसे, वो भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस, तो आपकी गाड़ी कहीं जंप ही नहीं होगी। अब मान लिया मैं इसमें से ऐसे रोड ऐड कर दूँ, ये ऐसे, ये कोई ऐड करने का तरीका थोड़ा हुआ, ये तो बीच में ही टूटा पड़ा है, नहीं, ऐड करना है। तो जब हम दो चीज़ों को ऐड कर देते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस मीन्स फंक्शन तब भी क्या रहता है, कंटिन्यूस। बस कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स खुद कंटिन्यूस होने चाहिए। ये ना हो कि इस रोड के तो इधर ब्रेक है, इस रोड के इधर ब्रेक है, दोनों को जोड़ दो फिर भी कंटिन्यूस नहीं, भी ये दोनों रोड भी पूरे होने चाहिए, तब जाके उनका प्लस और माइनस क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो उनकी मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगी। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे लगा देता हूँ आपको दिखेगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी कंटिन्यूस, डिवाइड करोगे तब भी कंटिन्यूस, बस दूसरा फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 12th लेवल का है तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जोर इस पर नहीं दिया। अब बात करते हैं हमारे वाले पे, यानी कि काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में कितने तरीके से हो सकती है, जिसमें जो फर्स्ट वन है, हो सकता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू ही डिफाइंड ना हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, ये है इस तरीके से, और यहाँ ब्रेक है, और इस वाले पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी बतानी है, x इक्वल टू ए। जब आप x इक्वल टू ए पे y की वैल्यू निकालने जाओगे तो ऐसा आप ऊपर निकल जाओगे, और ऊपर तो फिर आसमान है, आसमान में कहाँ तक ढूंढोगे वैल्यू, जब इधर बोर्ड पे ही नहीं मिली। तो दिस मीन्स वैल्यू नहीं मिली, तो यानी कि इसमें अगर f ऑफ a की वैल्यू निकले ही ना, यानी कि नॉट डिफाइंड हो, तो उसको भी हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, भी ये कंटिन्यूस नहीं है। अब मेन आते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। भी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, बस हमें ये नहीं पता था, इसको हम फर्स्ट काइंड बोलते हैं। कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन दोनों इक्वल ना हो। जैसे अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, मान लिया यहाँ से ऐसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, पॉइंट पे ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। अब 0 पे तो 0 है, 0 के जस्ट लेफ्ट में -1 है, जस्ट राइट में +1 है, तो गड़बड़ होगी। अब आपको एक टारगेट देता हूं मैं, ये किस फंक्शन का ग्राफ है उसका आपने नेम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अभी पता लगेगा पिछला कितना पढ़ के आए हो, 11 12th है और कुछ नहीं। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये किस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब मैंने तो ऐसे लाइन लगा दी तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है भी ऐसे है। ये आपने कमेंट बॉक्स में आपने बता देना, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया। तो पहले ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, जो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ये ध्यान रखें। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या है कि हो सकता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, कि वैल्यू ही ना निकले कुछ, ठीक है ना। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मीनिंग क्या होगा, भी इसकी भी वैल्यू हमसे नहीं निकल रही, इसकी भी वैल्यू नहीं निकल रही, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या है
कि वो फर्स्ट काइंड अगर सेकंड काइंड में से आ जाए तो वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। जैसे हो सकता है कि किसी पॉइंट पे मान लिया यहाँ पे इसके लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट में है फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो और राइट में कॉन्टिन्यूस हो, राइट पे और पॉइंट की वैल्यू हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ये पहली हो सकता है दूसरी में से एक लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो और पॉइंट पे और लिमिट पे वैल्यू इक्वल हो, तो भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन मिक्स वाली दोनों को मिला के मिक्स कर दो, ऐसे दोनों को फैलाओ और मिक्स कर दो। उसके बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इसको रिमूव किया जा सकता है कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके, वो हम जब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर आपकी बुक में एग्जांपल भी है वहाँ से आप देख सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल भी हो, लेकिन वो पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे तो तीनों ही नॉट इक्वल थे। अब मान लिया इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से है भी x इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन है, ये 0 और बाकी जगह सारा ये फंक्शन है भी, यहाँ बीच में ब्रेक और ये, ठीक है ना, ये मान लिया पॉइंट क्या था 1 भी, 0 के लेफ्ट में भी सारी जगह 1 है, राइट में भी सारी जगह 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन जैसे ही पॉइंट पे आया इधर गड्ढा मिल गया हमें, तो दिस मीन्स इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रिमूव किया जा सकता है। यानी कि वही चीज़, आपकी गाड़ी जंप होगी रोड में, अगर मैं उस रोड को बनवा दूँ तो होगी रिमूव, तो वो उस टाइप की है, ठीक है ना। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है भी, हो सकता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइट आ जाए। अब इनफाइनाइट क्या वैल्यू है किसी को नहीं पता। अब राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाए, इनफाइनाइट। अब हम इसको ये थोड़े बोल सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इनफाइनाइट, ये बकवास होगी भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो फिर आप किसी और फील्ड के हैं, ज़बरदस्ती इधर जंप कर गए हैं आप। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट एक ऐसी बड़ी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। अब वो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में सिर्फ एक का अंतर हो, लेकिन बोलेंगे तो इन दोनों को भी इनफाइनाइट है। अब दोनों के इनफाइनाइट होने का मीनिंग दोनों बराबर नहीं होता, वैल्यू हो सकता है जस्ट थोड़ी छोटी और थोड़ी बड़ी हो दोनों, लेकिन बोलेंगे तो इनफाइनाइट ही। वही चीज़, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, क्या हम उसको ये लिखेंगे समुद्र माइनस एक बाल्टी, ऐसा थोड़े ना हो जाता है भी, इनफाइनाइट है वो, ठीक है ना। अब वो हो सकता है कि ये दो बड़े बड़े समुद्र हैं, ये तो पूरा समुद्र और इसमें से एक बाल्टी बाहर निकाल ली गई हो, वैल्यू इक्वल नहीं है देखा जाए तो, अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी बोलेंगे तो समुद्र उनको, ठीक है ना। बस वही चीज़ है, यानी इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस भी, एक पता नहीं क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से ये है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारा टॉपिक है अब होता है दी एंड। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अभी आज के वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यूटी को पूरा किया, कंटिन्यूटी को मतलब कंटिन्यूस फंक्शन को पढ़ा। अभी क्या होता है, 3 डेफिनेशन आपको बताई, 0 लेवल, 1 लेवल और एक टॉप लेवल, ठीक है ना। टॉप लेवल हमको पढ़नी है, 0 लेवल हमने समझनी है, टॉप 1 लेवल है जो वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखनी है, रोड वाला एग्जांपल आपने बोलना नहीं है। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में अंतर बताना है, पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, इंटरवल पे डिसकंटिन्यूटी, एंड पॉइंट्स पे कैसे कैसे होंगे, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आपने ध्यान में रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें इफेक्ट नहीं पड़ता, कंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूटी के जस्ट एक काइंड आपको याद रखने हैं, यहाँ किस किस काइंड की होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ थ्योरम्स लेके आऊँगा, इनके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊँगा, देख भाई इधर सेकेंड वाली डिसकंटिन्यूटी है, मैंने आपको बताई थी। तो अभी इस वीडियो के बाद का आपका काम क्या है, ये पूरी देखो अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो इन टॉपिक्स के नीचे कुछ एग्जांपल है, जैसे सेकंड काइंड के, फर्स्ट काइंड के, मिक्स डिसकंटिन्यूटी के, उनको समझो। हाँ भी सर ने ऐसे ऐसे बताया था, एक्चुअल में ये है भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं यार, इस वजह से फर्स्ट काइंड की है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इस वजह से सेकंड काइंड की है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेसिक कंसेप्ट और लेके आएंगे, तब हम फिर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।